हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। आज हम कुछ नया और इंटरेस्टिंग करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि हम जो है वो इंग्लिश ग्रामर से बेसिक्स जो रूल्स होते थे उसको सीखने की कोशिश करते थे न्यूज़पेपर से। लेकिन आज हम कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। आज हम जो है वो इंग्लिश तो पढ़ेंगे ही, लेकिन हम उसको कुछ इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। हम उसको जो है वो आज हम एक स्टोरी में लेके आई हूँ, जिसके थ्रू जो है हम इंग्लिश को पढ़ेंगे, क्योंकि इससे जो है वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग भी होगा और स्टोरी से जो हमें मोरल मिलेगा वो भी मोरल भी मिलेगा, और जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग भी होगी। तो चलिए आज हम एक नई जो है वो स्टार्टिंग करते हैं। अगर आपको ऐसी ही अगर स्टोरीज़ से जो ये वीडियो है अगर वो अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर अगर आपको न्यूज़पेपर की जो रीडिंग है वही चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है द अनग्रेटफुल लायन। देखो, सबसे पहले तो इसको लोयन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं लायन। आप जो है वो गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, वो है लायन। ठीक है जी। तो आज का हमारा स्टोरी का जो टाइटल है वो है द अनग्रेटफुल लायन। अनग्रेटफुल का मतलब है कि जिसको हम बोल देते हैं कि जो किसी का एहसान न माने, उसको बोल देते हैं अनग्रेटफुल। जो किसी की रिस्पेक्ट वगैरह ना करे उसको। तो चलिए देखते हैं कि अनग्रेटफुल लायन क्यों कहा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, इन अ डेंस फॉरेस्ट। डेंस का मतलब है घना। डेंस का मतलब क्या है, घना। कहता है कि एक घने जंगल में लिव्ड अ फायर्स लायन। वहाँ पे एक जो है वो शेर रहता था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डरावना। फायर्स का मतलब है डरावना। ही वॉज़ वेरी क्रूल। जो वो लायन था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूल। क्रूल का मतलब है जो किसी पे दया नहीं करता, क्योंकि जो शेर है वो अपने आप को जंगल का राजा मानता है, और वो बाकी जो वहाँ पे छोटे मोटे जानवर रहते हैं उनसे वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी तरीके से रहता है। आगे क्या कहता है, वन डे द लायन वॉज कोट इन अ हंटर्स ट्रैप। ट्रैप का मतलब है जाल। कि एक दिन क्या हुआ कि जो लायन था वो पकड़ा गया। कहाँ, किसमें, किसी शिकारी के जाल में जो है वो जो लायन था वो पकड़ा गया। वन बाय वन मैनी एनिमल पास्ड बाय। और जो जंगल में जो बाकी सारे एनिमल्स थे वो एक एक करके, देखो अभी ध्यान रखिएगा, पास्ड बाय का मतलब है कि इग्नोर करके निकल जाना। बाकी जो जंगल में जानवर थे वो शेर को इग्नोर करके चले गए। प्लीज़ हेल्प मी प्लीडेड द लायन। जो लायन था जो ट्रैप में फंसा हुआ था, उसने कहा कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। प्लीडेड द लायन, प्लीडेड का मतलब है कि उसने रिक्वेस्ट करी। बट नन ऑफ द एनिमल्स लिसन टू हिज प्ली। लेकिन कोई सा भी जो वहाँ पे जानवर जो उसको इग्नोर करके जा रहा था, किसी ने भी उसकी जो रिक्वेस्ट थी उस पर ध्यान नहीं दिया। वो चले गए, क्योंकि सभी को अपनी जान बचानी थी, इसलिए वो चले गए। आगे क्या कहता है, आफ्टर अ वाइल। आफ्टर अ वाइल का मतलब है कि कुछ टाइम बाद। उसी दिन मीन्स जब वो शेर ट्रैप में फंस चुका था, उसी दिन कुछ टाइम समय के बाद अ मैन हैपन टू कम इनटू द फॉरेस्ट। एक आदमी जो है वो जंगल में आया। ही सो द लायन। जो वो आदमी आया उसने उस लायन को देखा जो कि ट्रैप में फंसा हुआ था। द लायन सेड। तो जो शेर था वो क्या बोला, आई विल डाई ऑफ हंगर एंड सफोकेशन। कि मैं, देखो अब यहाँ पे भी दो कंफ्यूजिंग जो फ्रेजल वर्ब है वो है। देखो, एक होता है डाई ऑफ। ठीक है जी। डाई ऑफ का मतलब होता है कि जब हम किसी बीमारी के कारण अगर मरते हैं तो उसको बोलते हैं डाई ऑफ। और एक होता है डाई फ्रॉम। डाई फ्रॉम का मतलब होता है कि जब हम किसी एक्सीडेंट या फिर किसी इंजरी की वजह से कोई डेथ होती है तो उसका मतलब होता है डाई फ्रॉम। और अगर किसी बीमारी से किसी की डेथ होती है तो उसको बोलते हैं, किसी बीमारी से या फिर किसी का दम घुटने वगैरह से, उसको बोलते हैं डाई ऑफ। तो जो ये लायन है वो क्या कहता है कि आई विल डाई ऑफ हंगर एंड सफोकेशन। कि मैं इस ट्रैप के अंदर भूख से, और सफोकेशन का मतलब है कि मेरा दम घुट रहा है और मैं मर जाऊंगा। शेर ने ऐसा कहा। प्लीज़ हेल्प मी आउट। प्लीज़ मेरी मदद करो, बाहर निकालने को मेरी मदद करो। ओ काइंड मैन। उसने कहा कि ये दयालु आदमी मेरी मदद करो। द मैन वॉज थॉटफुल। अब जो वो मैन आया था वो विचार, मतलब वो सोचने लगा। थॉटफुल का मतलब है आई अश्योर यू आई विल नेवर हार्म यू, प्लीज़ हेल्प मी नाउ। कहता है द हंटर विल बी एनी टाइम नाउ सेट द लायन। लायन ने अब क्या कहा उस मैन को, कहता है कि आई अश्योर यू मीन्स मैं तुम्हें
अश्योर करता हूँ कि मैं तुम्हें हार्म नहीं पहुँचाऊँगा, कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। द हंटर विल बी एनी टाइम नाउ, कि जो वो शिकारी है वो किसी भी टाइम आ सकता है, प्लीज़ मुझे इस जाल से बाहर निकालो, लायन ने ऐसा कहा। आगे क्या कहता है, द मैन फेल्ट सॉरी फॉर द लायन, तो जो वो मैन था मतलब उसको शेर पे दया आ गई। एंड द सेट द बीस्ट फ्री, देखो यहाँ पे जो ये सेट द बीस्ट फ्री है, ये एक ईडियम है, मीन्स एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है किसी भी जानवर को आज़ाद कर देना। तो जो ये मैन था, इसको इस जो ये लायन है इसके ऊपर दया आ गई और उसने इसको ट्रैप से बाहर निकाल दिया। एज सुन एज द लायन वॉज फ्री, जैसे ही जो वो शेर था वो बाहर आया, ही लेट आउट अ फायर्स रोर, फायर्स का मतलब है डरावना, उस वो रोर का मतलब है दहाड़, उसने एक डरावनी दहाड़ लगाई शेर ने। आई हैव बीन ट्रैप्ड इन द केज फॉर अ लॉन्ग टाइम, और क्या कहा कि मैं इस केज में, इस जाल में फंसा हुआ था, पिंजरे के अंदर बहुत ही लंबे समय से। आई एम हंग्री, और मैं भूखा हूँ। आई विल हैव टू ईट यू, और मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। सेट द लायन, लायन ने ये सब कहा, लुकिंग एट द मैन, उस मैन की तरफ देखते हुए जिसने कि वो फ्री किया था। बट यू प्रॉमिस दैट यू वुड नॉट हार्म मी, सेट द मैन इन अ मीक टोन। अब जो वो मैन था वो डर गया। वो जो मैन है वो क्या कहता है, ये कहता है कि बट यू प्रोमिस्ड दैट यू वुड नॉट हार्म मी, मैन ने कहा कि लेकिन तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे नहीं खाओगे। मैन ने कहा मीक टोन मीन्स डरावनी सी आवाज़ में, सॉरी थोड़ी घबराहट की आवाज़ में। येस आई सेड दैट, अब लायन कहता है कि हाँ मैंने कहा था, बट ओनली टू कन्विंस यू टू फ्री मी, लेकिन सिर्फ तुम्हें कन्विंस करने के लिए ताकि तुम मुझे इस ट्रैप से बाहर निकाल सको। नाउ आई एम टेरिबली हंग्री सेट द लायन, लेकिन अब मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ, बुरी तरह से, मतलब मुझे बहुत भूख लग रही है, लायन ने ऐसा कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, द टेरिफाइड मैन थॉट क्विकली, टेरिफाइड का मतलब है डरा हुआ। जो मैन था वो जल्दी से सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। ही सेड, उसने कहा, जो मैन था उसने कहा, ऑल राइट, ठीक है, यू कैन ईट मी, तुम मुझे खा सकते हो, बट लेट अ जज डिसाइड इफ़ यू आर राइट इन ईटिंग द पर्सन हु हैज़ रेस्क्यूड यू। अब जो वो आदमी था उसने दिमाग लगाया, उसने कहा बट लेट अ जज डिसाइड, कि चलो एक जज लेके आते हैं, मीन्स उन्हीं की, और उसको डिसाइड करने दो, इफ़ यू आर राइट इन ईटिंग द पर्सन हु हैज़ रेस्क्यूड यू, कि क्या ये सही रहेगा कि जिस आदमी ने तुमको रेस्क्यू किया है, तुमको इस ट्रैप से बाहर निकाला है और तुम उसी को खा जाओ, कि क्या ये सही रहेगा। फिर चलो किसी से जज कराते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। द लायन एग्रीड, तो जो वो शेर था वो सहमत हो गया कि चलो ठीक है। ही वॉज श्योर दैट नो एनिमल वुड स्पीक अगेंस्ट हिम, जो मैन था उसे पता था कि कोई भी जो जानवर है वो जो है वो इसके स्पीक अगेंस्ट इसके नहीं बोलेगा। जस्ट देन अ जैकल केम दैट वे, तभी एक जैकल मतलब एक सियार वहाँ से आया। एंड द लायन आस्क्ड द जैकल टू बी द जज, और उस जो शेर था उसने कहा कि हम इस जैकल को जज बनाएंगे, इससे पूछेंगे। ही आगे क्या कहता है, ही एड्रेस्ड द लायन, जो वो मैन था ना उसने लायन को कहा, एड्रेस किया, सर वुड यू प्लीज़ शो मी हाउ इट ऑल हैपन, कि सर मीन्स आप मुझे दोबारा दिखाओगे कि आप कैसे इस जाल में फंसे थे। द लायन वॉज ओनली टू विलिंग, और जो लायन था वो तो पहले से ही मतलब इच्छुक था ये सब बताने के लिए कि मैं कैसे फंसा था, और जो जल्दी से, ताकि मैं इस आदमी को खा जाऊँ। तो उसने बताने के लिए ही एंटर्ड द केज, वो पिंजरा था उसमें दोबारा अंदर चला गया। एंड क्लोज द केज डोर, और उसने दिखाने के लिए कि मैं, और उसने जो वो केज का डोर है वो बंद कर दिया, दिखाने के लिए कि ऐसे जो है मैं इस ट्रैप के अंदर गया था, और जो वो शिकारी है उसने ऐसे जो है वो इसका जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया था। द जैकल इमीडिएटली बोल्टेड द केज फ्रॉम आउटसाइड, और जो वो जैकल थी जिसको उसने जज बनाया था उसने क्या किया, बोल्टेड द केज, बोल्टेड का मतलब होता है कि दरवाज़ा बंद कर देना। जो जैकल थी उसने क्या किया कि जैसे ही जो वो शेर था, जैसे ही वो अंदर गया पिंजरे के, उसने जो दरवाज़ा है वो बाहर से बंद कर दिया। ठीक है, आगे क्या कहता है, नाउ द लायन इज़ ट्रैप्ड अगेन, अब जो वो शेर था वो फिर से अंदर केज के अंदर चला गया। रन अवे यू फुलिश मैन, रन अवे यू फुलिश मैन एंड नेवर
ऑफ़र हेल्प टू एनीवन विदाउट थिंकिंग सेड द जैकल। अब जो जैकल था उसने क्या कहा, जो ये आदमी है इससे, कि रन अवे, भाग जाओ यहाँ से, यू फुलिश मैन, मूर्ख आदमी भाग जाओ, एंड नेवर ऑफर हेल्प टू एनीवन, और कभी भी किसी की मदद ना करो, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे किसी की हेल्प मत कीजिए, जैकल ने ऐसा कहा। द फ्राइटन्ड मैन, डरा हुआ आदमी जो था, रैन फॉर हिज लाइफ, वो भाग गया वहाँ से अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए कि ताकि ये शेर मुझे खा ना जाए। एंड द अनग्रेटफुल लायन वॉज ट्रैप्ड इन द केज अगेन, और जो वो अनग्रेटफुल लायन था जिसने जो है उसका एहसान नहीं माना था उस आदमी को, वो दोबारा से केज में चला गया। द हंटर केम एंड टुक द लायन अवे टू हिज सर्कस, और जो हंटर था वो फिर दोबारा से आया और जो शेर था वो शेर को अपने सर्कस में ले गया। तो ये थी आज की हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।